अगर वो इतिहास में आज किसी के मकान पे कोई कब्जा कर ले, वो 5 गज जगह नहीं देगा। हमने तो 30,000 40,000 मंदिर दे दिए। लेकिन एक बात बताइए, सब धर्म की इज्जत करना और भाईचारा निभाने का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? हिंदुओं को एससी यूसी में बांट दो, ठीक है, और मुसलमानों की वोट लेते रहो। उसीलिए इन्होंने इतने साल 65 साल राज कर दिया। भी तुम्हारे बाबा आजम और बाबा औरंगजेब और बाबर अकबर जहांगीर के थे ना, वो सब मकबरे वो सब टूटेंगे। गहलोत इज द सेकंड पार्ट ऑफ औरंगजेब। और देश में संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी। अयोध्या, काशी, मथुरा, अब अजमेर शरीफ की बारी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान व्यापी का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। इसी बीच अब अजमेर शरीफ पर महाराणा प्रताप सेना ने स्वास्तिक को लेकर सवाल उठाए हैं कि अजमेर शरीफ में स्वास्तिक का निशान क्यों, और इस पर उन्होंने पत्र लिखकर गहलोत सरकार को उसकी जांच करने की मांग कही है। क्या गहलोत सरकार उनके पत्र को देखकर जांच करेगी? आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद, अब अजमेर शरीफ, वहां पे स्वास्तिक का निशान मिला है उनकी दीवारों पर। इस तरह से महाराणा प्रताप की सेना ने पत्र लिखकर गहलोत सरकार से जांच करने की मांग कही है और साथ में ये भी कहा है कि अगर उन्होंने जांच नहीं किया या कार्रवाई नहीं की तो वो आंदोलन करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, इस विषय को अगर देखिए, अब होता क्या है कि मैंने सुना है कि बेंगलुरु में भी एक जगह मस्जिद में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। वहाँ से भी कुछ निशान पाए गए हैं। ये आप समझिए कि एक 2014 के बाद एक सौभाग्य का विषय है कि जहाँ जहाँ रेनोवेशन का काम हो रहा है वहाँ ऑटोमेटिक कहीं भोले बाबा निकल रहे हैं, कहीं स्वास्तिक निकल रही है। अब कुछ लोग उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये राजनीतिक रंग नहीं है। दुनिया जानती है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। बाबर, औरंगजेब, खिलजी, हुमायूं, देखिए मोहम्मद और अल्लाह, ये 2 लोगों को हम मानिए। हमें मुस्लिम भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। मगर जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, अगर वो इतिहास में आज किसी के मकान पे कोई कब्जा कर ले, वो 5 गज जगह नहीं देगा। हमने तो 30,000 40,000 मंदिर दे दिए। कब? जब ये औरंगजेब, बाबर, अकबर, खिलजी, अरे पोरस ऐसे बथेरे हैं। क्योंकि कुछ जयचंद जो आज भी देश में हैं, बुरा वो मानेंगे कैमरे में जो होंगे, कुछ विभीषण, कुछ ऐसे बंदे देशद्रोही आज भी इस देश में हैं जिनको बुरी लग रही होगी ये बातें। जो सच था उसको जरा दिन दबाया नहीं जा सकता। मैडम, खुदाई हो रही है, खुदाई होती है। अगर जो चीज निकलती है एज पर लॉ एंड ऑर्डर, जो अयोध्या में मंदिर मिला है, जांच कमेटी ने सत्य साबित हुआ। ये सोनिया सेना राम को आस्था बताती थी। सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, रामनवमी की छुट्टी कब लागू करी थी? चलिए, आपने आजादी दिलाई है, बता दीजिए। मुझे तारीख बता दीजिए, मैं कैमरे में आना बंद कर दूंगा। इनको तारीख नहीं पता होगी। अंग्रेजों के टाइम को तो छोड़िए मैडम, राम जी की छुट्टी रामनवमी की कब से लागू है ना, ये सोनिया सेना को भी नहीं पता। इनको ये पता है कि 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल कैसे करना है। अयोध्या में ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद बना। ज्ञानवापी अभी मुद्दा उसमें मतलब रुका हुआ है, स्टिल है। आज सुनवाई हुई थी जहां पे मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि जो वहां से अवशेष मिले हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, एक बात बताइए, पहले ये कहते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा जो सवाल उठा रहे हैं मुस्लिम भाई, मैं उन लोगों को नहीं कहूँगा जो पढ़े लिखे हैं, जो देश के विकास में काम कर रहे हैं, जिनको अल्लाह की इबादत करनी है। देखिए, जिसको अल्लाह की इबादत करनी है वो कहीं भी कर लेते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि स्वास्तिक का निशान, गुलाब का फूल, कमल का फूल, ओम और किसी भी चित्र से जो हिंदू देवी देवताओं के इतिहास से मिलते हैं, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति या किसी भी तरह का कोई निशान, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज ये कहते हैं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को स्क्रिप्ट क्या दिया गया है। मैडम, इनको पता ही नहीं है। जब वहाँ राम मंदिर बन रहा है, 2014 से पहले राम जी जो थे वो टाट में थे और ये कांग्रेसी जो थे वो उसमें ठाट में थे। मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा मैं जांच कमेटी बदलूंगा। मोदी जी ने मंदिर नहीं बनवाया, बनवाया कोर्ट ने, मगर उन्होंने बोला मैं जांच कमेटी बदलूंगा। उत्तर प्रदेश में 2 जगह याचिका लगाई गई। एक लगाई गई ताजमहल की, ताजमहल में 22 कमरों के लिए बोला, कोर्ट ने कह दिया पहले पीएचडी कर कर आओ।
आप उसको पूरा जो है पीएचडी कर कर आओ। पीएचडी करने के बाद वो राष्ट्रीय धरोहर है, वो अजूबों में से एक है, उसकी पूरी आप स्क्रिप्ट पढ़ो, उसके बाद आना। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा, दूसरी तरफ इन्होंने ज्ञान सरोवर की सुनवाई करी, ज्ञान वापी मस्जिद की। मैडम ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआं, ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो गई? अगर वहाँ जांच करिए, अगर वहाँ शिव मिले तो हमें दे दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई मस्जिद का अस्तित्व है तो किस चीज़ से होगा मालूम है? वो कोई इमारत से तो पता नहीं चलेगा। अगर शिव के अलावा वहाँ कुछ और मिले या आपका कोई निशान मिल जाए तो आप रख लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 मंदिर हिंदुस्तान में, 30,000 मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े गए थे। ऐसे अनगिनत मंदिर है जहाँ जहाँ खुदाई होती जा रही है। ये संयोग की बात है कि वहाँ पर मिला, कोई गया नहीं वहाँ पे। और जो वो सेना कर रही है, शांतिपूर्वक देश के संविधान को, मर्यादा को ना लांगे, अपनी बात भी रखे। अगर वहाँ मंदिर मिला एज पर लॉ एंड ऑर्डर, जैसे हमारे को अयोध्या मिली है, वैसे हमारे को जितने भी मंदिर थे वो मिल रहे हैं। सड़कों का नाम भी बदलें, मगर अब्दुल कलाम का नाम भी लिखने को तैयार है भारत सरकार। इस देश में कसाब को नहीं पूछा जाएगा, कलाम को पूछा जाएगा। और देश में संविधान चलेगा, शरीयत नहीं चलेगी। देखिए हमारे देश में 4 लाख मंदिर थे, उनको तोड़ा गया था। जिनका सर्वे में आया कि हाँ 4 लाख मंदिर थे, उससे ज्यादा ही होंगे। अब एक मस्जिद को तोड़ा जाएगा, ये है असलियत। आपको लगेगी कड़वी, लेकिन यही है असलियत। अब तुम इसे करो स्वीकार, ठीक है? अब जितने भी मस्जिद थे ना, जितने भी तुम्हारे बाबा आजम और बाबा औरंगजेब और बाबर अकबर जहांगीर के थे ना, वो सब मकबरे, वो सब टूटेंगे। हमारा वहाँ मंदिर विद्यमान था, ना सिर्फ स्वास्तिक, ना सिर्फ ओम। आप अभी भारत के किसी मस्जिद में जाइए, आपको वहाँ पे हिंदुत्व का निशानी जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका ये है ना असउद्दीन ओवैसी, हमारे देश के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े वकील, इनका क्या बयान है? नहीं, किसी चीज को तोड़ा नहीं गया है। जहाँ पे मस्जिद है वो शुरुआती से मस्जिद थी। ये 1400 साल पहले तो अभी आपका इस्लाम धर्म आया, उससे पहले आपका धर्म क्या था? मस्जिद छोड़िए यार, मस्जिद की बात हटाइए आप। और रही बात अजमेर शरीफ की बात, तो अभी देखिए शुरुआती दौर है। राम मंदिर जो इतने सालों से फैसला अटका हुआ था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पूरा हुआ, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ज्ञान वापी मंदिर अब वो मंदिर का रूप लेने वाली है। उस पर भी फैसला जल्द समझ में आ जाएगा लोगों को कि वाकई में क्या है असलियत। तो हम सब हिंदू जानते हैं कि कण कण में शिव हैं, कण कण में राम है, यहाँ कण कण हमारे लिए भगवान है, हर नदी हमारे लिए गंगा है। ये तो हमारी आस्था है। जाहिर सी बात है ये उन लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अजमेर शरीफ की बात रही तो एक एक करके सभी मस्जिदों पे फैसले आएंगे। और राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो या देश की कोई भी राज्य हो, जहाँ जहाँ मस्जिद रहा है उन सब का दोबारा खुदाई होगा और उन सबको टूट के एक ही रिजल्ट आने वाला है, वहाँ हमारे मंदिर थे और पुनर्निर्माण भी होगा। तेलंगाना सांसद डॉक्टर संजय कुमार ने ये बोला है और चैलेंज दिया ओवैसी को कि तुम हैदराबाद में सारी मंदिरों की जांच करवाओ, अगर उसमें शिव मिले, शिवलिंग मिला तो हमारा, अगर उसमें शव मिले तो तुम्हारा। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये उन्होंने सच्चाई कही है ना, उन्होंने तो मंदिर की बात कह ली, है। आप मस्जिद भी तोड़िए ना, आपको वहाँ हमारे शिव ही मिलेंगे, शव तो नहीं मिलने वाला। भाई आपका शव क्या, कितने दिन तक, उन लोगों का क्या कार्य रहा है मैं बता रही हूँ। आपके एक पीर पैगंबर मरे, आपने चाकूट सा बनाया, चादर लपेटा, वो बन गया आपका मस्जिद। कुछ दिनों में वो मस्जिद बनकर निर्माण हो जाएगा। अगर वो जमीन दोबारा खोदी जाएगी ना तो आपको अंदर नंदी महाराज मिलेंगे, या तो आपको शिव मिलेंगे, या तो राम मिलेंगे। हमारा भारतवर्ष हमेशा से एक प्राचीन काल से ही जाना गया है भव्य मंदिरों के लिए। यहाँ पे हमारी ऐसी ऐसी कलाकारियाँ हुई हैं, ऐसे ऐसे मंदिरों को, भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है जिसकी कल्पना हम आज कर भी नहीं सकते। और उनमें से हमारे यहाँ 100 करोड़ हिंदू मंदिर तुड़वाया गया है। आज सबका हमें तो इतने साल तक तो हमें पता भी नहीं चल रहा था, बस हम जिए जा रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि हम क्यों जी रहे हैं। हमारा धर्म कोई बात नहीं, हम सेकुलर आदमी हैं, सब धर्म की इज्जत करते हैं, तो सब धर्म की इज्जत तो हम करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, सब धर्म की इज्जत करना और भाईचारा निभाने का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्या आपने कभी देखा है कि, चलिए हिंदू मुसलमान हटाइए, क्या कभी आपने देखा है पारसी, बौद्ध, जैन, ये जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, इनको कहीं पत्थर फेंकते हुए? ये बेरोजगार नहीं है, अब बेरोजगारी का आड़ लेते हैं और इस देश में पत्थर फेंकते, इस देश को जलाने का कार्य करते हैं। और जब हमारे हक में कोई फैसला आता है तो आप कोर्ट पर सवाल करते हैं कि आपका ये करना सही है, वो भी हमारे देश के इतने बड़े नेता होने के बावजूद। उन सब का कार्य गलत है। और हमारे देश में अभी जितने फैसले लिए जा रहे हैं मस्जिद मंदिर पर, वो सब सटीक और सही लिए जा रहे हैं। आप थोड़ा वक्त रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सबके फैसले आएंगे और सबका सही निर्णय होगा।
जिस तरह से विपक्षी पार्टी है भाजपा पे निशाना साध रही है कि नफरत की राजनीति, कभी ओवैसी दिन का बयान आता है, कभी अखिलेश यादव का, कभी ममता बनर्जी का, कि वो तुगल की शासन चला रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? 1990 में किसका सरकार था? 1990 में क्या हुआ था? क्या कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ था वो किसी को याद है? क्या कश्मीर में जो जेनोसाइड किया गया था यासिन मलिक के द्वारा, जो आज फांसी के कगार पे, क्या वो किसी को याद है? चलिए हिंदू मुसलमान हटाते हैं। 84 में जो सिखों के साथ हुआ था वो किसकी सरकार थी? उस वक्त किसकी सरकार थी जब सिखों को बुरी तरीके से रोड पर जिंदा जला दिया गया था, उनको काट दिया गया था? उस वक्त किसकी सरकार थी? आपको ऐसा लग रहा है नफरत की सरकार? नहीं 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 सर, नफरत तो आप फैला रहे थे, लेकिन क्या करें, हिंदुओं में इतनी सहनशीलता है ना कि वो सह रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको जवाब देती हूँ। हिंदुओं में इतनी सहनशीलता है कि हमारा अखंड भारत, जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैल गया है। ये है हिंदुओं की सहनशीलता। और कितनी सहनशीलता निभाए मैडम, और कितनी सहनशीलता निभाए। इनका सदैव एक कार्य रहा है कि किसी भी तरह हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना और एक तरफा राजनीति कर अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम करना, जो 70 साल तक बखूबी इन्होंने किया। लेकिन 2014 से अब इनकी रोटी नहीं गल रही है, तो अब इनको कुछ नए नए बयान सोचने के मन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी तुगलक की शासन अपना रही है, अगर आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हिटलरगिरी कर रही है, 2024 कितना दूर है, रिजल्ट आपको इस देश का जनता देगा। आप बस धैर्य रखिए। क्योंकि इन्होंने कम से कम कई लाख मंदिर तोड़े हैं, और मंदिर तोड़ने के साथ साथ इन्होंने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए हैं वो बयान लायक नहीं है। आप हमारी बेटी हो, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने वो गयासुद्दीन बलबन आया था बीच में, एक नादिर शाह आया था, चंगेज खान आया था, उन्होंने सभी ने, गयासुद्दीन बलबन ने तो ये किया था, रक्त और लोहा, जो भी राजा मिले उसको कील काट दो, छोड़ दो। उसने तो सारे हिंदू राजाओं को मारा था। क्यों मारा था? इसलिए मारा था कि हम अपना यहाँ पर राज कर सके। एक बात रही। दूसरी बात, आप ये पूछ रहे हो कि ताजमहल हो गया, जहाँ ये ज्ञानवापी मंदिर हो गया, नहीं मस्जिद मत बोलो, मंदिर हो गया। आप कभी कृष्ण मंदिर गए हो वृंदावन में, मथुरा में? उसके बराबर में है, ठीक है। वो वहाँ से वो ज़बरदस्ती वहाँ क्यों बनवाए गए थे? आप जवाब दो इसका। क्या इनकी आँखें फूटी हुई हैं? क्या इनको मालूम नहीं है? हिंदू राष्ट्र था, सनातन था। और इस बेटी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम इतने सहनशील हैं कि आहिस्ता 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 जितने हम घट गए और घट जाएंगे। अब हमें एक होने की आवश्यकता है, और एक रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, आज कितने परसेंट रह गए? 1%। भारत में कितने थे? 4%। आज कितने हो गए हैं? 30%। कैसे हो गई है? इनकी नीति यही है कि जनसंख्या बढ़ाओ, वोट दो। कांग्रेस की नीति यही थी, कांग्रेस की नीति थी, अपना साम्राज्य रहे। बस अपना साम्राज्य कैसे रहेगा? हिंदुओं को SC UC में बांट दो, ठीक है, और मुसलमानों की वोट लेते रहो। उसीलिए इन्होंने इतने साल 65 साल राज कर दिया। मेरा कहना ये है कि जिस विषय को लेकर अभी आप बोल रहे हैं कि अजमेर शरीफ में जो स्वास्तिक है, कुछ मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, कोटा से हूँ, और मैंने ये कई बार हमने देखा है कि अजमेर शरीफ दरगाह जो है मन्नत के लिए मानी जाती है, सब जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। बट हमारा ये मानना है कि जो जिसमें हमारे हिंदुओं का बेसिक स्टैंडर्ड है, बेसिक मंदिर है, जो भूमि है जहाँ से हमारा जन्म हुआ, जहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, जहाँ हमारे श्री कृष्ण पैदा हुए हैं, उस स्थान में जैसे मक्का मदीना का महत्व होता है, उसी प्रकार से हमारे लिए श्री कृष्ण का जन्म स्थान काशी में, जो हमारे शिव जी का स्थान, और राम जी का हमारा अयोध्या में स्थान, इसी तरह जो अजमेर शरीफ में जो बनाया गया है, वहाँ पे भी हमारे जो स्वास्तिक चित्र मिला है, वहाँ पे भी हमारे किसी इष्ट देव का ही स्थान रहा है, ब्रह्मदेव का। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार की ये घटनाएं चल रही हैं, और जिस प्रकार से इन लोगों ने किया गंदगी पूरे देश में, चौराहों पर कब्जा किया, किसके बाप का चौराहा है क्या? किसी के बाप का चौराहा है क्या? आप देखेंगे इतने चौराहों पर इन्होंने कब्जा किया, और कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट गड़बड़ पार्टी, इन लोगों ने नास्तिक बनाया लोगों को जानबूझकर कि नास्तिक बनो, लेनिन की विचारधारा पर चलो, स्टालिन की विचारधारा पर चलो। अरे भैया, उसका देश उसकी पूजा नहीं कर रहा, तुम क्यों उसकी पूजा करते हो? मैं उन कम्युनिस्टों को
और उन सभी कांग्रेसियों को ये जवाब देना चाहता हूं कि आपने जितना भी करा है उसका भुगतान, उसका सॉल्यूशन आज नहीं निकल पाएगा। आज वो चीजें निकल रही हैं किताबों के अंदर से जो आपने 70-75 सालों में छुपा रखी थी। आपके कम्युनिस्ट टीचरों ने इतना गंदगी तरीके से गंदा इतिहास रचा है। चुपके चुपके से आपने जितने भी मतलब आसपास के समाज में मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी सिटी। चोल वंश यहाँ पे 2000 साल राज करके गया। अफसोस है कि हमारी सड़कों पे उनके एक भी नाम हमारी सरकारों ने नहीं किया। चोल वंश तमिलनाडु के अंदर 2000 साल राज किया है उसने, और एक भी सड़क का नाम उन्होंने चोल वंश डेंसिटी के राजा महाराजा के नाम पे नहीं किया। हम जिन्हें जानते नहीं हैं उनके नाम पे रोड कर रखा है, किस विषय को लेकर। और आप देखिए कि इस पूरे देश में प्राकृतिक संपदा किसको बचाया गया? हम्पी को नहीं बचाया गया, विजयनगर साम्राज्य को नहीं बचाया गया, बचाया गया तो लाल किले को बचाया गया। आपको क्या लगता है कि जो महाराणा प्रताप सेना ने जो पत्र लिखकर जांच की मांग की है, क्या गहलोत सरकार करेगी? गहलोत इज द सेकंड पार्ट ऑफ औरंगजेब एंड द सेकंड औरंगजेब है गहलोत। और गहलोत जी ये आप सुन लीजिए, राजस्थान में जो आप जितनी कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी, शिक्षा में गड़बड़ी, आपने महेश जोशी जैसे व्यक्ति को जो वहां पे बनाया है जिसने घोटाले किए, उनके बेटा दुष्कर्म में, दिल्ली के अंदर दुष्कर्म के आरोपी है महेश जोशी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और भी बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं उनके लिप्त हैं इन सभी मामलों में। दूसरा औरंगजेब है, न जाने कितनी मंदिरों, बुलडोजर बाबा हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो केवल जनता के गैर कानूनी तरीके से जो कब्जा किया है उस जगह को गिराने में काम ले रहे हैं बुलडोजर का। और हमारे अशोक गहलोत जी जो है मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए उस बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। और माननीय अशोक गहलोत जी, आपके पास मात्र 1.5 साल बचा हुआ है। जांच बैठानी बैठाइए, नहीं तो हम आएंगे और हम बैठा के रहेंगे। देखिए, जो बात आपके चैनल के माध्यम से पता लग रहा है, तो जो जांच की जाए तो जांच का विषय बनता हुआ तो कोर्ट उसका निर्णय लेगी, नहीं है तो वो खारिज कर देगी। कोर्ट अभी तक उस जांच का विषय ही है, उस पर अभी प्रमाण नहीं है। प्रमाण के उसमें हम कुछ नहीं बोलते, ना हम हिंदू करना चाहते ना मुस्लिम करना चाहते। जो उसका पक्ष का मामला जो है उसमें जो कोर्ट संज्ञान लेगी, जो हमारी न्यायपालिका है, हमें न्यायपालिका विश्वास है। न्यायपालिका से हमें बाबरी मस्जिद का मसला हल होकर राम मंदिर बना है, ज्ञानवापी का भी पेंडिंग है, तो न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास। और हम इस मजहब की बात नहीं कर रहे, और ये देश 4 उस मजहब का है और 36 बिरादरी का। तो जो मिले हैं स्वास्तिक मिलना और उसकी जांच करना जांच एजेंसियों का काम है, सरकार उस पर ध्यान देगी और कोर्ट उसमें निर्णय लेगा। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थी जनता की क्या राय थी आपने सुनी। अब हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शुभी सक्सेना और सोशल वर्कर, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपका। मैम, जैसा कि ज्ञानव्यापी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इसी के साथ अब अजमेर शरीफ पर भी लोग बोल रहे हैं। महाराणा प्रताप सेना ने वहां पर स्वास्तिक के निशान देखे हैं अजमेर शरीफ की दीवार पर, तो इस पर आप क्या कहेंगी? उन्होंने जांच के लिए बोला है गहलोत सरकार से, क्या लगता है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अजमेर शरीफ या जो बरेलवी विचारधारा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बुत पूजन का महत्व है। और वहाँ पर भी जो लोग भगवा को कुछ ना कुछ कहते हैं और कहते हैं कि भगवादारी, और उनको पता होना चाहिए कि भगवा जो रंग है वो सूफिज्म से ही आया हुआ है और ओरिजिनली वो चिश्ती रंग है। चिश्ती रंग यानी कि जो लोग पहले कभी इस भारत देश में ही थे और वो कन्वर्ट हो गए, पहले कन्वर्टेड मुस्लिम हुए, फिर उसके बाद उन्होंने वापस से वो घर वापसी की। तो सूफिज्म की ये आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, कहीं कहीं हिस्ट्री कुछ कुछ सालों की जो हमसे चुरा ली गई है, छुपा ली गई है, अगर वो यदा कदा हमारे सामने कभी आ जाएगी, जब आ जाएगी तो हम सबको जाहिर हो जाएगा कि वाकई वो पुरातत्व चीज़ें हमारी ही थी, हमारी विरासत है, हिंदू सनातन परंपरा की विरासत है। इस भारत अखंड भारत में, सिर्फ भारत क्षेत्रफल नहीं, अखंड भारत में अगर देखा जाएगा तो कण कण में आपको कहीं ना कहीं सनातन परंपरा से जुड़े हुए प्रतीक मिलते रहेंगे। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको
मूर्तियाँ, कहीं प्रतीक चिन्ह, कहीं ओम, कहीं स्वास्तिक, हर जगह मिलेगा। और यहाँ तो छोड़िए, कई बार आप देखते हैं श्रीलंका या दूसरे कंट्रीज़ में भी, और आप देखेंगे कई दूसरे कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी करेंसी पर लक्ष्मी जी का चिन्ह, या कहीं कंबोडिया में आप देखेंगे तो वो क्यों है? क्योंकि वो ये बात मानते हैं, साइंस भी मानती है, और जो दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग हैं वो जानते हैं या मानते हैं कि इस देश में अगर कोई धर्म था तो सबसे पुराना धर्म, एक धर्म, वो था सनातन धर्म परंपरा। सनातन ही सत्य है और सनातन ही सत्य रहेगा। तो जैसा कि देखा आपने, महाराणा प्रताप सेना की जांच को लेकर जनता भी समर्थक में है कि अजमेर शरीफ की जांच होनी चाहिए और गहलोत सरकार पर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए द न्यूज़ 15 पर। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।